नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो अपोस्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं या वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। वर्ल्ड के अंदर पूरी मतलब मोर देन 250 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और जितनी भी ये मैंने कंट्रीज़ बताई हैं उनमें से 100 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट या अपोस्टाइल मांगती है। वो कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? आपके एजुकेशन के, आपके पर्सनल है, मैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा और आपको अपोस्टाइल के सिस्टम के भी बारे में बताऊंगा कि जो अपोस्टाइल है किस किस टाइप के अपोस्टाइल्स होते हैं। पहले हम एजुकेशन डॉक्यूमेंट की बात करें। एजुकेशन डॉक्यूमेंट में जो भी एजुकेशन व्हाट्सएवर आपने अपनी होम कंट्री से गेन की है तो उसको अपोस्टल करवाना पड़ता है, लेकिन मैंने कंट्रीज़ बता दी हैं, मोर देन 100 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद हमारे कोई पर्सनल टाइप के डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। पर्सनल में क्या हो सकता है? आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, डेथ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका मैरिज एबिलिटी सर्टिफिकेट की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। जब हमारे कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं तो वहाँ जाकर अगर वो अपनी मैरिज करवाते हैं तो कुछ कंट्री आपके मैरिज एबिलिटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट करती है। वो किस वे से बनाना है उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो सकता है, जो भी आपने इधर पुलिस स्टेशन से लिया है, जो एसएसपी या अपने पासपोर्ट ऑफिस से लिया है। इवन आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है होम कंट्री का, उसको अगर आपने चेंज करवाना है, कन्वर्ट कराना है इन जो 100 कंट्रीज़ में, तो भी वो आपको अपोस्टल करवाना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे पास पर्सनल में अगर आप कोई इंडिया में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आपकी ऑलरेडी कोई कंपनी है या फर्म है, आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो सकता है। अगर कंपनी आप रन कर रहे हैं उसका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल हो सकता है। अगर फर्म है तो आपकी पार्टनरशिप डीड हो सकती है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका कोई इनवॉइस हो सकता है, आपका जीएसटी नंबर हो सकता है। अगर आपने इन डॉक्यूमेंट को इन 100 कंट्रीज़ में यूज़ करना है या वहाँ की फॉरेन कोर्ट्स में यूज़ करना है तो इनको हमें अपोस्टल करवाना पड़ता है। तो अपोस्टल का सिस्टम क्या है? कुछ कंट्रीज़ तो आपका जो एसडीएम अपोस्टल भी एक्सेप्ट करती हैं। कुछ कंट्री आपके होम जो स्टेट अटेस्टेशन मांगती हैं और कुछ कंट्रीज़ में जहाँ के आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अब एचआरडी मांगती है। एचआरडी के बाद अपोस्टल होना चाहिए और इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट को चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्टेशन करवाना पड़ता है। आपके डॉक्यूमेंटों को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सी कंट्री में यूज़ होना है, तो इसको कौन से वाला अपोस्टल या अटेस्टेशन करवाना है। हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये तो एक हमने जनरल चीज़ें बताई हैं। इवन आपकी कोई लिटिगेशन फॉरेन कंट्रीज़ में चल रही हैं, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी की रिक्वायरमेंट है या वहाँ पर कोई आपको क्रिमिनल लॉयर की रिक्वायरमेंट है, कोई फॉरेन कोर्ट्स में आपने अपनी कोई केस कोई प्रोसीड करवाना है, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। इवन कुछ कंट्री आपकी एम्बेसी अटेस्टेशन भी मांगती हैं, जैसे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हो गई, जहाँ ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे आपकी एम्बेसी भी अटेस्टेशन चलती है। एम्बेसी अटेस्टेशन क्या है? जब ये एमई अटेस्टेशन हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अटेस्टेशन हो जाती है, उसी बिहाफ के ऊपर जो आपकी रिस्पेक्टिव एम्बेसी है जिस कंट्री में आप ऑलरेडी हैं, चाहे आप ब्राज़ील के अंदर हैं, जहाँ आप यूएई के अंदर हैं, तो आपने वो डॉक्यूमेंट अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट, जहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जहाँ कोई डेथ सर्टिफिकेट है, आपने यूएई के अंदर यूज़ करना है। तो पहले वो आपका होम ऑफिस से, देयर आफ्टर एमई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फिर वो अगर आपने वो डॉक्यूमेंट कौन सी कंट्री के अंदर यूज़ करना है, उसकी जो एम्बेसी आपकी होम कंट्री के अंदर है, इंडिया के अंदर है, उससे भी अटेस्टेशन करवाना पड़ता है। ये सारे का सारा जो सिस्टम है क्राउन इमिग्रेशन आपको करवा कर देती है। तो अभी आता है एसडीएम अटेस्टेशन। क्या है एसडीएम अटेस्टेशन? ये है कि दे आर नॉट बॉदर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट है एसडीएम ने अटेस्टेशन कर दिया, उसके बाद एसडीएम की अटेस्टेशन के बिहाफ के ऊपर हमारी जो एमई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अपना पीछे स्टिकर लगा देती है। वो भी कुछ कंट्री के अंदर एक्सेप्टेबल है, बट डिपेंड है कौन सी कंट्री में डॉक्यूमेंट यूज़ करना। आप मुझसे जब भी डॉक्यूमेंट कोई भी अटेस्टेशन करवाना है, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे अपना डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी प्लस कंट्री का नाम लिखकर भेजेंगे, तो आपको मैं बता दूंगा कि आपको किस टाइप की अटेस्टेशन और कौन से टाइप की अपोस्टल चाहिए। उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी कितनी सेविंग्स करवा सकती है।
अगर आप चलते फिरते लोगों के साथ अपोस्टल के डॉक्यूमेंट दे दिए, उसने करवा कर दे दिए, आपके पैसे भी गए, टाइम भी वेस्ट है, डॉक्यूमेंट भी कहीं यूज़ के नहीं रहता जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम आपको हर एक टेक्निकल चीज़ बताएंगे जब भी आपने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट हमसे अटेस्टेड करवाना है। अभी कुछ और कंट्रीज़ के बारे में बता दूं। अभी मैं अगर पुर्तगाल या इटली या व्हाट्सएवर कंट्री की बात करूं तो वहाँ पर अगर आपने कोई एजुकेशन डॉक्यूमेंट यूज़ करना है तो सबसे पहले आपका जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय द डिप्टी कमिश्नर, जो आपका डीसी रहता है उस स्टेट का जहाँ पर आपने अपनी डिग्री की है। हम एक एग्जांपल दे देते हैं, आपने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री की हुई है और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर के अंदर लोकेटेड है, तो आप बिहार के भी हैं, अगर आप बिहार में भी रह रहे हैं लेकिन आपने डिग्री लवली प्रोफेशनल से या पीटीयू से की है तो आपको इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट भी करवाना पड़ेगा डिप्टी कमिश्नर से, डीसी ऑफिस से, सुविधा सेंटर के थ्रू। लेकिन फिर बात वो आ जाती है कि आपने कौन सी कंट्री के अंदर यूज़ करना है इस डॉक्यूमेंट को, तो मैं फिर बताऊंगा कि आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। हाँ, आपको बता दूंगा इस प्रोसेस की जरूरत नहीं, आप सीधा एसडीएम में अटेस्टेशन करवा के वहाँ पे एमईए से पोस्टल करवा कर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। उसके बाद फिर क्या हो गया, उसके बाद जब वो ऑथेंटिकेट कर देते हैं डिप्टी कमिश्नर जी, उसको फिर आपने अपने जो होम का जो स्टेट का होम ऑफिस है, हमारा जो पंजाब का जो होम ऑफिस वो कहाँ पे लोकेटेड है, चंडीगढ़ में, उस डिपार्टमेंट से करवाना पड़ेगा अगर जनरल डॉक्यूमेंट है। अगर वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट है जो डीसी ने आपका ऑथेंटिकेट कर दिया है तो आपको जो स्टेट का एचआरडी डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उससे ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। उसके बाद ये दिल्ली में जाकर इसकी अटेस्टेशन होगी। डिपेंड आ गया कि आपने करना क्या है और कौन सी कंट्री के अंदर यूज़ करना है। कुछ डॉक्यूमेंट एनआर होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट विदाउट एनआर होते हैं। एनआर डॉक्यूमेंट कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्यों लगा देते हैं, लगाने की जरूरत है या नहीं, जो स्टिकर उसके ऊपर लग जाता है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट, वो कितनी गंदी सी स्टैंप लगती है जब आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई लगा देता है, वो भी ख्याल रखना है। आप डॉक्यूमेंट कौन सी कंट्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है। ऐसा ही नहीं है कि हमारे पास तो एजुकेशन भी है मोर देन 100 कंट्रीज़ में, यहाँ पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भेजते हैं, तो 100 कंट्रीज़ के अंदर ही ये अटेस्टेशन चलती है। दैट रीज़न हमें इन टेक्निकली चीज़ों के बारे में नॉलेज है। अगर आपने किसी भी टाइप की कोई अटेस्टेशन करवानी है, पोस्टल करवाना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराना है, कोई पावर ऑफ फॉरेन, पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है, तो एक बार क्राउन इमिग्रेशन को आप सर्विस लेकर देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी सर्विस कैसी है। तो दूसरी बात मैं इस वीडियो के अंदर फिर रिपीट कर दूं, वीडियो सारी मेरी फ्री रहती हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। सर्विस हायर करनी है, हम जो व्हाट्सएप के ऊपर चैट करते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर डेडिकेटेड है और इसके व्हाट्सएप के ऊपर हम 100% हर एक बच्चे की रिप्लाई देते हैं जो भी हमें यहाँ पर कमेंट्स करता है, लेकिन ऑफिस टाइम के दौरान सुबह 10:30 से लेकर 6 बजे तक। अभी उस चैट के ऊपर मुझे 10 मिनट फ्री में चैट कर रहे हो, फिर कहते हो कि सर आगे क्या होगा, उसके लिए आपको हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। आप हमें रजिस्टर्ड करिए, देन वी विल बी एट योर डिस्पोजल 24/7। मतलब 10 मिनट मैं फ्री में दे सकता हूं चैट के ऊपर, उससे ज़्यादा आपने हमारी कोई सर्विसेज हायर करनी है तो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अदरवाइज लॉट ऑफ एजेंसीज इन इंडिया स्पेशली इन पंजाब यू कैन टेक द सर्विस ऑफ एनीवन। तो अगर आप इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की मैं वीडियोस ऑलवेज अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।